श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। वर्णानामर्थसंगानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मङ्गलभमनय मङ्गलहारी द्रवंशो दशरथयजिरबिहारी। रघुवर उर्जयमाल देखि देव बरसहि सुमन। सकुचे सकल भुआल जनु बिलोकि रवि कुमुदगन। पुरयरु व्योम बाजने बाजे खल भय मलिन साधु सब राजे। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा जय 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 कहि देहि असीसा। नाचहि गावहि विबुध बधूटी बार बार कुसुमांजलि छूटी। जहाँ तहाँ विप्र वेद धुनि करहि बंदे बिरदावलि उच्चरहि। महिपाताल नाक जसु व्यापा राम बरीसिय भंज उचापा। करहि आरती पुर नर नारी देहि निछावरि बित्त बिसारी। सोहति सिय राम कै जोरी छवि सिंगारु मनहु एक ठोरी। सखी कहि प्रभु पद गहु सीता करति न चरण परसयति भीता। गौतम तिय गति सुरति करी नहीं परसति पग पानी। मन बिहसे रघुवंश मणि प्रीति अलौकिक जानी। तब सिय देखि भूप अभिलाखे कूर कपूत मूढ़ मन माखे। उठी उठी पहिरी सनाहय भागे जहाँ तहाँ गाल बजावन लागे। लेहु छड़ाई सिय कह को धरि बाँधहु नृप बालक दो। तोरे धनुष चाड़ नहीं सरई जीवत हमहि कुंवरी को बरई। जौं विदेहु कछु करें सहाई जीतहु समर सहित दो भाई। साधु भूप बोले सुनि बानी राज समाज ही लाज लजानी। बल प्रताप वीरता बड़ाई नाक पिना कहीं संग सिधाई। सोई सूरता की अब कहूँ पाई असी बुद्धि तौ विधि मुँह मसिलाई। देखहु राम ही नयन भरी तजीरि सा मधु कोहु। लखन रोष पावक प्रबल जानि शलभ जनि होहु। बैन ते बलि जिमि चह कागु जिमि ससु चह नागयरि भागु। जिमि चह कुशल कारण कोहि सब संपदा चह शिवद्रोही। लोभी लोलुप कल कीरति चहई अकलंकता की कामी लहई। हरिपद विमुख परम गति चाहा तस तुम्हार लालचु नर नाहा।
कोलाहलु सुनि श्री अशकानी, सखी लवाई गई जहरानी। राम सुभाय चले गुरु पाही, सिय स्नेह बरनत मन माही। रानिन सहित सोच बस सिया, अब धौ विधि काह करनिया। भूप बचन सुनि इत उत तकहि, लखन राम डर बोलि न सकहि। अरुण नयन भ्रिकुटी कुटिल, चितवत नृपन सकोप। मनहु मत गज गन निरखी, सिंह किशोरहि चोप। खर भरु देखि बिकल पुर नारी, सब मिलि देहि महीपन गारी। तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयउ भृगुकुल कमल पतंगा। देखि महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवालु काने। गौरी शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। शीस जटा शशि बदनु सुहावा, ऋषभस कछुक अरुण होइ आवा। भ्रिकुटी कुटिल नयन रिसराते, सहजहु चितवत मनहु रिसाते। वृषभ कंधउर बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृगछाला। कटि मुनि बसन तून दोई बांधे, धनु सर कर कुठारु कल कांधे। शांत वेशु करनी कठिन, बरनि न जाई स्वरूप। धरि मुनि तनु जनु वीर रस, आयउ जहाँ सब भूप। देखत भृगुपति वेशु कराला, उठे सकल भय बिकल भुआला। पितु समेत कहि कहि निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। जहि सुभाय चितवहि हितु जानी, सो जानई जनु आई खुटानी। जनक बहोरी आई सिरुनावा, सिय बुलाई प्रणाम करावा। आशीष दीनि सखी हर्षानी, निज समाज लय गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनि आई, पद सरोज मेले दो भाई। राम लखन दशरथ के ढोटा, दीनि असीस देखि भल जोटा। राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। बहुरी बिलोकी विदेह सन, कहु काहयति भीर। पूछत जानि अजान जिमि, व्याप्यउ कोपु शरीर। समाचार कहि जनक सुनाए, जहि कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड महि डारे। अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कै तोरा। बेगी दिखाऊ मूढ़ न तयाजो, उलटऊ महि जहाँ लहि तव राजो। अति डर उतर दैत निपुनाही, कुटिल भूप हर्षे मन माही। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रास उर भारी।
मन पछिताति सिय महतारी, विधि अब संवरी बात बिगारी। भृगुपति कर शुभाउ सुनि सीता, अरध निमेष कलप श्रम बीता। सभय बिलोके लोग सब, जानी जानकी भीरु। हृदय न हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुबीर। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कहिय किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। सेवकु सो जो करे सेवकाई, हरि करनी करि करियल राई। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जई हहीं सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरहि अपमाने। बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु नय सिरिस कीनि गोसाई। यही धनु पर ममता कही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तुहि न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति हुन दोषु, मुनि बिनु काज करिय कतरोसु। बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुनहि सुभाउ न मोरा। बालकु बोली बधौ नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महि देवन दीन्ही। सहस बाहु भुज छेदनिहारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा। मातु पितहि जनि सोच बस, करसि महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर यति घोर। बिहसि लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीषु महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारु, चहत उड़ावन फूकी पहारु। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तरजनी देखि मरि जाही। देखि कुठारु शरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझि जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहु सहु रिस रोकी। सुर महि सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुलैन परन सुराई। बधे पापु अपकीरति हारे, मारत हूँ पापरिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। जो बिलोकी अनुचित कह्यऊ,
क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गभीर। कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। भानुवंश राकेश कलंको, निपट निरंकुश अबुधय शंको। काल कवलु होई छन माही, कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम हट कहु जो चहु बारा, कही प्रताप बल रोसु हमारा। लखन कहेउ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हि अछत को बरनय पारा। अपने मुँह तुम आपनि करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। नहीं संतोषत पुनि कछु कहु, जनि सरो की दुसह दुख सहु। वीर व्रती तुम धीरय क्षोभा, गारी देत न पावहु शोभा। सूर समर करनी करही, कही न जनावहि आपो। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहि प्रतापो। तुम तो कालो हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारि धरऊ कर घोरा। अब जनि देई दोषु मोहि लोगु, कटुबादी बालकु बध जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब यहु मर निहार भासाचा। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गणहीन साधु। खर कुठार में अकरुण कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छोड़ेऊ बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। नत यही काटि कुठार कठोरे, गुरहि उरि न होत्यों श्रम थोरे। गाधि सुन कह हृदय हंसी, मुनि हरियर सूझ। अयमय खाण न उखमय, अजहु न बूझय बूझ। भगवान राम के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। सभी राजा शर्मिंदा हो गए। समस्त नगर में और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट मनुष्य उदास हुए और सज्जन लोग प्रसन्न हो गए। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनि लोग जय जयकार करके आशीर्वाद देने लगे। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया। श्री सीताराम जी की जोड़ी ऐसी शोभायमान हो रही है जैसे सुंदरता और श्रृंगार रस इकट्ठा हो गए हों। सखियां सीता जी से कह रही हैं, स्वामी के चरण स्पर्श करो, किंतु सीता जी भय के कारण उनके चरण स्पर्श नहीं करती, क्योंकि गौतम की पत्नी अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी चरण स्पर्श नहीं कर रही हैं। उस समय सीता जी का रूप देखकर कुछ दुष्ट राजा लोग कह रहे हैं कि सीता को छीन लो और दोनों राजकुमारों को बांध दो। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। दुष्ट राजा लोग कह रहे हैं कि राजा जनक कुछ सहायता करें तो युद्ध में दोनों भाइयों को जीत लो। इतना सुनकर सज्जन राजा लोग बोले, तुम्हारा बल, वीरता, बड़ाई धनुष के साथ ही चली गई। ईर्ष्या, घमंड और क्रोध को छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी को देख लो। कोलाहल सुनकर सीता जी चिंतित हुई। तब सखियां सीता जी को वहां से ले गईं उनकी माता जी के पास, और भगवान राम गुरु जी के पास जाकर बैठ गए।
दुष्ट राजाओं की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर देखते हैं, परंतु श्री राम जी के डर से कुछ बोल नहीं पाते। खलबली देखकर नगर की स्त्रियां व्याकुल हो गईं और सब मिलकर राजाओं को गाली देने लगीं। और उसी मौके पर परशुराम जी वहां आ गए। परशुराम जी को देखकर सभी राजा लोग डर गए और अपने पिता तथा अपना नाम लेकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। राजा जनक आकर प्रणाम किए और सीता जी को बुलाकर प्रणाम करवाया। परशुराम जी सीता जी को आशीर्वाद दिया, पर विश्वामित्र जी आकर मिले, दोनों भाइयों को मिलवाया। फिर परशुराम जी राजा जनक से बोले, इतनी भीड़ क्यों है? राजा जनक सब समाचार बताए। परशुराम जी क्रोध में बोले, जनक बताओ किसने धनुष को तोड़ा है? उसे जल्दी दिखाओ, नहीं तो जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक मैं पृथ्वी को उलट दूंगा। राजा जनक को डर लग गया। दुष्ट राजा प्रसन्न हो रहे हैं। देवता मुनि नगर के स्त्री पुरुष सभी चिंता में पड़ गए। सीता जी की माता पछता रही हैं कि विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। तब प्रभु श्री राम सभी को चिंतित देखकर बोले, हे नाथ, शिव जी का धनुष तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा, क्या आज्ञा है मुझसे कहिए। परशुराम जी बोले, दास का काम सेवकाई करना होता है, शत्रु का काम करके लड़ाई करना नहीं। जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वो अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। तब लक्ष्मण जी मुस्कुराकर बोले, लड़कपन में हमने बहुत से धनुष तोड़े थे, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों है? परशुराम जी बोले, सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या सभी धनुष के समान है? लक्ष्मण जी बोले, हे देव, हमारे समझ में तो सभी धनुष एक से हैं, और यह पुराने धनुष के तोड़ने से क्या हानि लाभ है? और फिर तो यह छूते ही टूट गया था, इसमें श्री राम जी का कोई दोष तो है नहीं। आप बिना कारण क्रोध कर रहे हैं। परशुराम जी अपने फरसे की तरफ देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। मैं तुझे बालक समझकर नहीं मारता। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। अपनी भुजाओं के बल पर मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया था। इस प्रकार से परशुराम जी और लक्ष्मण जी के बीच काफ़ी संवाद चलता रहा। तब विश्वामित्र जी ने कहा कि अपराध क्षमा करिए, बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे प्रेम से मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। बस आज की कथा को विश्राम देता हूँ। भगवान श्री राम आप सभी का मंगल करें। धन्यवाद।